बेशकीमत हैं। इनके जरिए गांव की काया पलट जाएगी। नामुमकिन। भैया मुझ पर एतबार करो। मैं तुम पर क्यों एतबार करूं? मैं अमेरिका से होकर आया हूँ। मुझे अमेरिका पर ही एतबार नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ऊंचे मीनार पर चढ़कर सब खुद देखा है। शिकागो, जिधर नजर दौड़ाओ चकमगाती रोशनी, रोशनी के दरिया, रोशन मीनार, रोशन तस्वीरें, चमकती हुई रोशनी, रोशनियों का पूरा शहर। भैया ऐसी रोशनी नहीं चाहिए। अगर तुमने देखा होता तो ऐसा ना कहते। अरे सारा काम बिजली का है। बच्चा भी बटन दबाकर 10 आदमियों जितना काम कर सकता है। और अजीब बात यह है कि इस चीज को अहमियत भी नहीं देते। समझते हैं कि सारी दुनिया ऐसी ही होगी। मुझे तो वो हकीकत की निगाह से देखते थे। मुझे वो अपना कूड़ा उठाने के काबिल भी नहीं समझते थे। लेकिन यहाँ सब हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा। भैया मुझ पर एतबार करो। बहुत जरूरी है भाई, अभी मुझे भूख लगी है। पहले मेरी बात पर एतबार करो। अच्छा, मैं तुम्हारी बात पर एतबार करता हूँ। अब मैं खाना खा लूं? खाना लाओ। जिस दौरान मर्द बातचीत कर रहे थे उस दौरान औरतें काम में जुटी हुई थी, लिहाजा खाना तैयार था। वक्त बदल गया, रस्म और रवाज बर्बाद हो गए। मेरे बचपन में अब्बा जान की हैसियत गांव के बाप की थी। ये बात उस वक्त मानी जाती थी कि गांव के सर पर एक बाप के साए की जरूरत है, जो कि अब भी है। लेकिन लोगों में इसका एहसास खत्म हो गया। अगले वक्तों में ऐसा नहीं। अगले वक्तों में लोग इस बात की जरूरत को महसूस करते थे, मानते थे, चूं चला किए बगैर अदब करते थे, तासीब के साथ। और जो नौकरानियां दस्तरखान सजाती थी, उस खिदमत बजा लाने में भी खुशी का इजहार होता था। सलीका, खुशमिजाजी, क्यों सड़ी शक्ल के साथ खाना नहीं फेंका जाता था जैसे किसी मवेशी के आगे चारा डाला जा रहा हो। हमने खाना रख तो दिया है, क्या ये काफी नहीं? नहीं सीता, ये काफी नहीं है। ये दुनिया एक निजाम के तहत चलती है जो खुदा ने राइज किया है। मेरा भाई मुझ पर हंस रहा है। ये मुझे दकियानूसी समझता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मर्द की फर्माबरदारी औरत पर लाजिम है। ये जिंदगी का बुनियादी उसूल है। अगर ऐसा ना हो तो दुनिया ताहुबाला हो जाए। शेक्सपियर की कहानी है। शेक्सपियर मैं किसी शेक्सपियर को नहीं जानती। ड्रामा नवीस था, अंग्रेज ड्रामा नवीस। अमेरिकन। क्या फरमाया आपने? अमेरिकन है भैया, एक अमेरिकी ड्रामा लिखने वाला। माफ करना, वो इंग्लिस्तान का था, मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ हो सकता है कभी हो वहां का भैया, लेकिन अब तो इंग्लिस्तान का भट्टा बैठ चुका है। वो अमेरिकन है। कहानी पर क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो कहानी सुनो सीता, अक्ल और दानिश से भरपूर अमेरिकी कहानी। तो मैं कह रहा था, एक औरत बहुत ही खूबसूरत, एक हसीन औरत थी सीता, ये इंतहा खूबसूरत, लेकिन सरकश और नाफरमान। वो किसी का कहा नहीं मानती थी, ना अपने बाप का, ना बहन भाई का, ना उनका जो उसका रिश्ता लेने आती थी। सब उससे डरे सहमे रहते थे। लेकिन आखिरकार उसके शौहर ने उसको सीधा कर दिया, को छापड़ लगाए, कौड़े रसीद किए, कीचड़ में घसीटा, यहां तक के भूखा रखा। तब जाके वो मानी और सीधी हो गई और अपने शौहर का अदब करने लगी। और सीता जो ताज़ीम थी ना, इसने बढ़कर मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर। और यूं वो निजाम जो बिखर रहा था वापस लौट आया, क्योंकि उसकी समझ में वो सब कुछ आ चुका था जो शायद तुम समझ नहीं सका थी। और वो ये कि मर्द और औरत के बाहमी रिश्ते का तवाज़ुन ही कायनात का बुनियादी उसूल है। इस पर अच्छी तरह गौर करना सीता। अच्छी था। कैसी लाजवाब कहानी है सीता, है ना? मुझे तो नहीं लगी। शेक्सपियर एक अजीम आदमी था सीता, अक्ल व फहम का समंदर। उसकी हर बात मोतियों की तरह है। इन्हें चुन लो वरना पछताओगे। सीता हाँ सुन लिया। तुमने बस कान से सुना, वरना ये बातें दिल से मानने वाली थी। अगर दिल से मानोगी तो सब चैन सुकून से रहेंगे। तुम यहाँ की नहीं हो सीता, बड़ी बदहाली में आई थी हमारे पास। हमने तुम्हें पनाह दी,
तुमने क्या किया? इस गांव का चैन सुकून ही गायब कर दिया। हम अमन चाहते हैं इस दुनिया में भी और अपने गांव में भी, सिर्फ अमन और सुकून। अब चाय लाओ। बड़ी मुजोर है। और जान होते इसको बड़े रखवाकर दिमाग में अरे अब तो मर चुके हैं भैया। और यही हाल तुम्हारी इस दुनिया का हुआ है। वो मर चुकी है, अब उसे खैर बात कह डालो। कभी नहीं मानता। मेरे होते हुए मैं नस्ल और आवाज को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। अब तुम मुझे बताओ, वो दौर अब से बेहतर न था? ये हवेली कितनी शानदार थी। पूरे गांव पर हमारी मिल्कियत थी। और उस वक्त चाय भी गर्म मिला करती थी, जिसको पिया जा सकता। सीता, ये चाय ठंडी क्यों है? या हमारी गुजारिश इतनी नामुनासिब है? सीता, तहजीबो तमद्दुन का धारा गर्म चाय की फराहमी के बगैर कैसे जारी रह सकता है? यह समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारी? ईंधन कम था, चूल्हा ठंडा हो गया था। स्टोव का क्या बना? कौन सा स्टोव? वो पिछले जगह में जो लाया था। मेरा क्या वास्ता चूल्हों से? घटिया माल था, बेकार पड़ा है। बिल्कुल घटिया नहीं था, वुलवर्थ का था, A1 क्वालिटी का। तोड़ दिया होगा इस जाहिल ने। उसका तेल नहीं है। भैया तेल नहीं है तो तुमने मंगवाया क्यों नहीं? मेरा तेल से क्या वास्ता? तुम्हारा आदमी कहाँ है? कपड़े धो रहा है। तो बुलाओ। इसे मैं संभालूंगा भैया। इसे तो मैं ऐसा चीजा करूंगा कि तुम्हारा सुख चैन वापस आ जाएगा। तुम्हारे गांव में रोशनी होगी और तुम्हारे घर में सुकून। इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो, बस देखते जाओ। जी हुजूर, आपने मुझे बुलाया सरकार? हाँ, हमें तेल दरकार है, मिट्टी का तेल। तुमको जाकर लाना होगा। कहाँ से सरकार? बैठ जाकर। और कहाँ से? लेकिन फिर मैं कपड़े कब धोऊंगा? ये तुम्हारा मामला है कि कब धोगे। लेकिन मुझे वो कपड़े कल साफ चाहिए। हाँ, वो जरूर मिलेंगे भैया, वरना किसी की दुर्गत बनेगी। दोनों काम एक साथ कैसे करूंगा मैं सरकार? बंटू, तू चला जा, कपड़े मैं धोऊंगी। तुमने सुना बंटू? सुन रहे हो ना भैया? सिरहाने का काम चल पड़ा है। अब हमें शाबाशी दो, मुबारकबाद दो। शाबाश, मुबारक हो। सीता, अब मेरे कपड़े भी धो डालो तो अच्छा है। ये शहर की धूल मिट्टी से हट गए हैं। बंटू, तुम अभी तक यहीं हो? तेल के लिए पैसे नहीं है सर। हाँ, वहाँ परचून वाला मेरा दोस्त है, उससे कहना कि मैंने भेजा है, तुमसे पैसे नहीं लेगा। शहर बड़ी दूर है सर। और पर जाओगे तो जिस्म में फुर्ती आएगी। चल जाओ। बंटू, चला जा शहर, ये मौका अच्छा है। और बंटू बेचारा चला गया। और बूढ़ी औरत धूप में बैठी ऊँगती रही। और जागीरदार थककर सो गया। और बंटू शहर की तरफ दौड़ता रहा। और सीता कपड़े धोती रही। और जागीरदार का भाई उसे ताड़ता रहा। तब काली ने कहा, एक जमाना था, आज से हजारों साल पहले, जब ना शहर थे, ना हवाई जहाज, ना गाड़ियां। लोग सब इकट्ठा रहे एक मैदानी इलाके में, दरिया के किनारे। वहां बदबू थी, वहां धूल मिट्टी थी और वहां मक्खियां थी। और कभी कुछ नहीं होता, लेकिन बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती थी। दुनिया का निजाम जारी था। औरतें बावर्ची खाने में काम करती रहती और मर्द रेत पर बैठे कीड़ा कांटा बनाते। फिर एक मर्द ने एक दिन एक मीनार का नक्शा बनाया, तो दूसरे ने कहा, ये अच्छा, चलो यही करते हैं। औरतों को बोलो कि ईंटें बना, और वो यही करने लगी। सारी औरतें
पसीने से शराबोर वो ईंटें बनाती है। तपते सूरज के नीचे वो लगी रही ईंटें बनाने। और मर्द तामीर का काम करते हैं। उनका मीनार ऊंचा होता गया, बढ़ता गया और कुछ नहीं हुआ, बस मीनार ऊंचा होता गया। फिर एक मर्द ने कहा, मेरी ईंटें आसमान को छू रही हैं। मेरा मीनार सबसे ऊंचा है। मेरा बड़ा और तगड़ा है। और फिर वो आपस में ईंटें चलाने लगे। इतना शोर मचा रहे थे कि कुछ सुनाई नहीं देता था। ये बावलापन था, निरा बावलापन। हालांकि उनके मीनार बिल्कुल बेकार थे, किसी के काम नहीं आने वाले। और इतने से मेरी चुगली के नाखून से 10 गुना छोटे। मैंने कहा, जाहिल हो तुम लोग सब, हैं? अहमक हो। सही तो कहा था। जरा सोचो तुम, जरा जरा से चीखों के पीछे, धज्जियों के पीछे लड़े मरे जा रहे थे। इतना शोर मचा रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बावलापन था, निरा बावलापन। खेतियां वीरान हो गई, खलियान जल चुके। तुम जानते हो ये क्यों हुआ? इसलिए कि औरतों ने मर्दों का कहना माना। ये था पहला गुनाह, औरतों की पहली दिमाग। और बंटू अब भी शहर की तरफ दौड़ा जा रहा था। और जागीरदार बिस्तर पर सोए जा रहा था। और सीता कपड़े धोए जा रहे थे। और छोटा भाई शहवानी निगाहों से उसे ताड़े जा रहा था। उसका लिबास भीग कर उसके बदन से चिपक गया। जिस्म के सारे उभार मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। सीता, मुझसे बातें करो। अरे कुछ तो बोलो। तुम समझती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। गुस्सा, जब भी मैं आता हूँ तुम गुस्से में होती हो। गुस्सा तुम्हें भला नहीं लगता सीता? रहती हो तुझे गुस्से में हर वक्त। अपनी गुर्बत की वजह से गुस्से में रहती हूँ। मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मैं तो गुस्से में नहीं रहता। तुम गरीब नहीं हो। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कंगाल था। सब कुछ मेरे भाई के हिस्से में आया था सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे 20 मिनट पहले पैदा हो गया था, बस। क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करने का वक्त ही नहीं है मेरे पास। मुझे मेहनत करना पड़ती है, मुझे इस गांव की बेहतरी के लिए काम करना है। इसीलिए तुमने हमारी जमीन हथिया ली थी। अरे उस बेकार जमीन में क्या धरा था, और हमें हथियाने की जरूरत ही कौन सी थी, जबकि वो शुरू ही से हमारी थी। हाँ, उसके हाथ से जाने का मेरे भाई को बड़ा दुख था। वो बड़ा जज्बाती है, इसलिए मैंने तुम्हारे मियाँ से बातचीत की और वो उसे वापस करने पर राजी हो गया। मैंने हथियाई कोई नहीं दी। तुमने उसके साथ ठगी की थी। मैंने कोई ठगी नहीं की उसके साथ। तुमने उसको नशे में धुत कर दिया था। अरे वो खुद जमीन मुझे देने पर बजित था। वो जमीन थी भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा। खुद वो जो इतना सा उसके लिए बहुत ज्यादा तगड़ी हो। उसके बदन में जान नहीं है। वो बचपन से ऐसा ही था, मार पीट से घबरा जाता था। डरपोक, बहुत हंसते थे, खूब मजाक बनाते थे उसका। मुझे तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं नजर आती। किसी ने सही कहा है कि औरतों में मजाक समझने की सलाहियत नहीं होती। देखो, ताकतवर हमेशा कमजोर को निशाना बनाते हैं, यही दुनिया का तरीका है। मैं कमजोर नहीं हूं सीता, कमजोर पैदा हुआ था। मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि मेरे भाई ने मुझे अपनी माँ के पेट पे कुचल के रख दिया था। तकरीबन मरने वाला था, लेकिन मैं मरा नहीं सीता। मैंने ताकत पकड़ ली। तुम समझती हो कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं सीता। मेरे अंदर इस गांव की बेहतरी के लिए काम करने का जज्बा है। मेरी बात पे यकीन आया कि नहीं? नहीं, तुम्हें यकीन करना चाहिए। तुमको सिर्फ बातें बनाना आती है। खूब पहचानती हूँ मैं तुम्हें। ये जो बिजली का किस्सा तुम हाँकते हो, सब घोंसलेबाजी है। तुम समझते हो कि हम गरीब हैं तो तुम्हारे चक्कर में आ जाएंगे। हमें सादा जानकर धोखा देना चाहते हो तो ये जान लो कि मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इस गांव को रोशन करके दिखा दूंगा।
मैं वो करके दिखाऊंगा जब तुम्हारा मियाँ कभी नहीं कर सकता। कमजोर आदमी है वो, अहमक है। तुमने देखा मैंने कैसे उसकी दौड़ लगवा दी, बकरी की तरह हंका दिया उसको। अभी परचून वाला तेल थोड़ी देगा, लेकिन उस गाउदी की अकल कहाँ की, वही बात समझ सकता। तुम उसके बल्ले क्यों बन गई हो? पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई काम की चीज नहीं है, बाकी यहाँ सब कचरा माल है। तुम समझती हो कि मैं अपने भाई का हाल पूछने यहाँ आता हूँ जो यहाँ बड़ा सोता रहता है? मैं सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ सीता। मेरे भाई को यहाँ अंधेरा दिखता है, जबकि इस गांव में नूर बिखरा हुआ है। तुम्हारा नूरानी रूप सीता, तुम इस गांव की रोशनी हो। गांव की रोशनी मेरे कपड़े धो रही है। वाह रे वाह। ये ना करो, मेरे कपड़ों से ऐसे मत करो। मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देती? मुझे तुम कैसे ठुकरा सकती हो? अपने शौहर को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। नहीं, शहर चलो, मेरे साथ शहर चलो। मेरी मानो सीता, ये गांव तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने अपने पहले शौहर को भी तो छोड़ा था। झूठ है ये। हाँ? कुछ तो ऐसे नखरे नहीं दिखाओ, बनावटी बातें रहने दो। मैं अपने मियाँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। ना छोड़ो उसे, क्योंकि मेरे पास तो आ सकती हो। देखो मैं अपने भाई की तरह ही पुराने दकिया मुस्ती ख्यालात का आदमी नहीं हूँ कि बातें घुमा फिरा कर करूँ। नए दौर का इंसान हूँ। ये नया दौर हमें इस मामले में बड़ा अच्छा सबक सिखाता है। हम ये बातें खुलकर कर सकते हैं। देखो तुम जवान और सीता, तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं। ये ज़रूरतें वो नामर्द कहाँ पूरी कर सकता है? मेरे पास आओगी तो बिल्कुल मुतमईन हो जाओगी, मैं तुमको शेर कर दूंगा। ये समझदारी की बात है सीता, तुम लोगों का कर्जा भी उतर जाएगा, तो तुम आजाद हो जाओगी गुलामी से। नहीं, वो जमीन भी तुमको मिल सकती है। नहीं, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। नहीं। उससे तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा, तुम जानती हो। हाँ, अब आ गया ना समझ में? वो कमजोर मर्द है सीता, है कि नहीं? मगर वो नेक है, रहमदिल है। रहमदिली का क्या अचार डालोगी? हमारे पास और है ही क्या? ये सब बकवास है। नेकी और रहमदिली नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। जरूर है, वरना हम में से आज कोई भी यहाँ ना होता। कोई भी नहीं, सब मर जाते। यही है जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है। हाँ, सिर्फ तुम जैसे कमजोरों को। जब मैं भूख से मर रही थी तो उसने मुझे सर छुपाने की जगह दी। अरे तुमने तो मुझे धुतकार कर भगा दिया था। तुम सब ने मुझे धुतकारा था और अपनी हवेलियों के फाटक बंद करवा के ताले डलवा दिए थे। बंटू, जिसको तुम कमजोर कहकर जलील करते हो, वो नहीं डरा। उसने मुझे अपने पास रहने की जगह दी, मुझे खाना खिलाया। खुद भूखा था लेकिन मुझे खिलाया। अपने हाथों से निवाले बनाकर मेरे मुंह में डाले और फिर मेरा जी हल्का करने के लिए मुझे कहानियां सुनाया करता था। अरे वो अकेला ही तुम जैसे 10 पर भारी है। नहीं सीता, वो कमजोर है। वो कमजोर है, मैं ताकतवर हूँ। अगर इतने ताकतवर हो तो ये लो, अपने कपड़े खुद धो। वो भीगे कपड़े उसे थमा कर चली गई। कमीनी औरत, तुझे अब पछताना होगा। तुझे अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जागीरदार सोता रहा। और गरीब बंटू बेचारा वापस गांव की तरफ दौड़ा आ रहा था। सुना तूने? सुनी उसकी बातें? हाँ सुनी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शेर कर दूंगा। उसके पास जाऊंगी मैं, कमीना कहीं का। सीता, तुझे उसके पास जाना चाहिए। क्या? उसके पास जा, उससे माफी मांग ले। माफी? और उससे? हाँ, तो तुझसे बदला लेगा। वो कल चला जाएगा। हाँ, तो फिर लौट कर नहीं जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। सीता, तू बंटू से ज्यादा ताकतवर है। मेरा पहला आदमी भी बड़ा ताकतवर था। लोगों ने बताया था कि पूरा का पूरा सांड है और अमीर भी बड़ा था। मुझसे कहने लगे
तेरे तो भाग खुल गए और मैंने उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया। लेकिन सच्चाई का सामना तो शादी की रात कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद हुआ। वो कभी मुझसे नन्ही या प्यार से पेश नहीं आया था। अरे उसके लिए तो मैं ढोर डंगर से ज्यादा कभी कुछ थी ही नहीं। फिर उसने दूसरी शादी कर ली। मुझसे कहने लगा वो तुझसे 100 दर्जे अच्छी है। मेरे यहाँ बेटी जो पैदा हुई थी, भुगत चुकी हूं मैं इन ताकत के घमंडियों को, खूब जानती हूं। ये सारी बातें मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया, मेरे अपने गांव वाले। मैं कई दिन चलती रही, बल्कि हफ्तों चली। अपनी बच्ची को उठाए, भूखी प्यासी, वो रोती रही, रोती रही। मैंने अपना जी कड़ा कर लिया, अपना दिल पत्थर कर लिया, वरना मेरी छाती फट जाती। मैं छोटी सी, कुछ बूढ़ी सी, थोड़ी सुकड़ी सी, बड़ी बड़ी खोखली आंखों वाली। फिर अचानक वो चुप हो गई। हमने उसे दफना दिया, मैंने और बंटू ने। एक दरख्त के नीचे उसकी कब्र बना दी। लेकिन उसका भी तो हक था, उसका हक था इस दुनिया में रहने का। और बंटू अपनी गांव की तरफ दौड़ा आ रहा। वाह वाह। वो खुशखबरी लेकर आ रहा था। काली उसके गिर्द मुंडलाई और उसे छू लिया। उसने ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मैं जागीरदार के मुंह पर थूकूंगा, तो और दूसरे भाई के मुंह पर लात मारूंगा, और फिर सीता को आगोश में लिए घंटों झूमता रहूंगा, झूमता रहूंगा, झूमता रहूंगा। सीता थकन से चूर कपड़े सुखाने के लिए फैला रही थी। लेकिन वहां धूल और मिट्टी पड़ी थी। तब बंटू वापस पहुंचा और बोला, सीता 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 सीता, मैं वकील से मिलाया। क्या? हाँ, वो मदद करेगा। मैं पहले नहीं समझा था, लेकिन फिर जान गया कि इसलिए तू कपड़े धोने पर राजी हुई थी, इसलिए तूने जोर देकर जाने को कहा था। जब मैं परचून की दुकान पर पहुंचा, उस वक्त मेरी समझ में आया, दुकानदार ने तेल देने से इनकार कर दिया। मेरा मजाक बनाकर हंसने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं दौड़कर वकील के पास चला गया। उसे ढूंढने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। उसे हर कोई जानता है और सारे लोग उससे मुलाकात करना चाहते हैं। वहां पहुंचकर मैं हिचकिचाया, लेकिन मैंने तेरा सोचा और मैं अंदर चला गया। तेरे ख्याल से मेरी हिम्मत बन गई। और फिर वो आया और उसने मुझे पहचान लिया। बंटू, बंटू मेरे दोस्त, कैसे हो? यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अरे हाँ, बड़े जागीरदार की वो वसीयत मुझे याद है। मेरे बड़े उस्ताद ने लिखी। हमें बड़ा अचंभा हुआ। आमतौर पर मज़ारों को जमीन नहीं दी जाती, लेकिन खैर तुम मेरी बात पर ध्यान दो। उस वसीयत में जो लिखा जा चुका है वो उसके पाबंद है, और जिस कागज पर उन्होंने तुम्हारा अंगूठा लगवाया है उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं। तुम वापस जाओ, जमीन पर हल चलाओ, अनाज उगाओ, और अगर वो तुम्हें तंग करें तो तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बंटू। याद रखना, तुम्हारा मुझ पर एहसान है तो मैं कभी नहीं भुला सकता। याद रखना बंटू, भूलना मत। एक बात भी है,
शरीफ इंसान है सीता। तो क्या खोदे जमीन? क्या करें शुरू? क्या वाकई करें? ना ना, वकील की बात पर ध्यान मत देना। अरे वो यहाँ से बहुत दूरी पर है। मैं इस गांव को अच्छी तरह जानती हूँ। दोनों भाई तुम्हें उड़ा कर रख देंगे और कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। बंटू, बुढ़िया की बातों पर ध्यान न दे। अभी ये करना होगा। हाँ जरूर करेंगे। चल अभी करते हैं। अभी? बंटू, नया साल शुरू हो रहा है, हमारी फसल का साल। हाँ, अब वक्त बदलेगा। मैं फावड़ा उठा कर लाता हूँ। चोरी चोरी वो दोनों डूबते सूरज के पास से गुजरे और उस जमीन के टुकड़े तक पहुंचे और उस जमीन को खोदना शुरू किया। उस बेकार बंजर जमीन के छोटे से टुकड़े पर, गांव की सबसे उजाड़ जमीन, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। ना ही इससे ज्यादा कि उन्हें आज उम्मीद थी। तू डर रही है? हाँ मैं भी। तो क्या करें? बंटू, अभी ये करना होगा। सो वो खोदते रहे। शाम का छुटपुटा तारीकी में डूबता जा रहा था। ना उन्हें किसी ने देखा, ना सराहा, ना ही तमगा दिया गया, क्योंकि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना वो किसी की जान ले रहे थे। वो तो सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे थे, जमीन में बीज डाल रहे थे। शायद उनको इसके बजाय जमीन में बारूदी सुरंगें बिछानी चाहिए थी फिर उन्हें हमारे बहादुर जवान कहकर पुकारा जाता, और मीडिया उनके गुण गाता। लेकिन हुआ कुछ और। एक बहुत सा काली ने बंटू को छू लिया और उसकी मर्दानगी जाग उठी। और सीता उसके लिए फूल की तरह खिल उठी। उसमें जोर था मगर दरिंदगी नहीं थी, और अचानक सब अच्छा हो गया। मैं खुश लकड़ी का तख्ता न रही, मैं पत्थर की सिल न रही, मैं इबादत गाह या खानका न रही। मैं उसे चाहना चाहती थी और चाहत मुझ में से फूट पड़ी। कोई पूछे कि ये क्या हुआ तो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं उसके साथ थी और मुझ में से खुशी का लावा फूट रहा था। वो झूल रही थी, झूम रही थी। मेरा जिस्म एक साज था जिसमें से नगमे बिखर रहे थे। ना कोई माजी था ना मुस्तकबिल। जो कुछ था बस अभी था। अभी अभी उन दोनों में कोई तफरीक न थी। ना ही खौफ। मैं उसकी औरत थी, और मैं उसका मर्द, मैं वो थी, वो मैं, और वो मैं, और मैं वो। और ये हमेशा के लिए था। हमेशा हमेशा। हमेशा। वो दोनों अगले वक्तों में ये सब कितना आसान था। फिर काली ने कहा, हजारों साल पहले पिछले दिनों में ये सब कितना आसान था। कोई झमेला नहीं था, सिर्फ प्यार काफी होता था दोनों का। फिर तुमने ब्रिज, बुर्ज और मीनार बनाना शुरू किया। फिर तुमने शर्म और हया इजाद की और उसके कानून बनाकर पत्थर की सिरों पर खुदवाकर सजा कर रखा। वो दोनों अपनी चाहत में खोए हुए थे। आखिरकार थक गए और सो गए। खुली फजा में खुशो खुर्रम, आजाद, बिल्कुल आजाद। तब बंटू ने एक ख्वाब देखा। बंटू, 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 तुम्हारे लिए कुछ है बंटू? कोई तोहफा? हाँ बंटू,
तुम्हारे दिल की मुराद। मेरे लिए? हाँ बंटू, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम हो कौन? पूछने देने वाले से ये नहीं पूछते, तोहफा ले लेते हैं। ये तो बच्चा है। और क्या होता? बहुत प्यारा है। प्यारा नहीं, प्यारी है। गलती की माफी। प्यारी है, बहुत प्यारी है। मगर तुम ये मुझे कैसे सौंप सकती हो? क्योंकि ये मेरी है। माँ आपकी औलाद किसी को कैसे दे सकती है? मैंने इसे बनाया है। काली माँ, काली माँ, मुझे माफ करना, मैं चाहता नहीं। नहीं 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 बंटू, मेरी पूजा मत करो, बच्ची जाग जाएगी। गलती की माफी। बंटू देखो, बच्चा एक नन्ही सी चीज होता है, इसे बनाने में भी कुछ नहीं लगता। जरा सोचो तो, बच्चा बनाना कितना आसान है। अरे थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस और खून, जरा सा ही काम किया और हवा भर दी, लो बन गया बच्चा। इसीलिए तो हर तरफ बेदाम पड़े मिल जाते हैं। लेकिन बंटू, बच्चे को प्यार देना मुश्किल काम है, ये कठिन काम है बंटू।